ਭੁੱਖੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕੜਿਆਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾਚਸ ਲਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਛਾਨ ਵਿੱਚ ਪਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ
कहते मामू ने छड़ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करना है, जो कि है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले मुझे कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। ओके, अच्छा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर गुजरे हैं उसमें हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो है रोटेशनल मोशन के बारे में। तो हमारे पास जो लीनियर मोशन है वो क्या होती थी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं कि वो क्या होती है हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस तरह की जो रोटेशन है मोशन होगी उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस हमारे पास कहाँ से आता है? डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि जैसे अगर हम लीनियर में बात करते हैं तो वो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम रोटेशनल में चले जाते हैं तो हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एंगल जो है ना उसको देख रहे होते हैं कि उसमें एंगल में क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर मेजरमेंट होती क्या है। तो हमारे पास है जी, कंसीडर एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ए बी। तो जैसा कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने रेडियन के बारे में पढ़ा था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, कि वो दो तरह की होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है तो उसके सेंटर से उसकी आर्क तक का जो डिस्टेंस है वो आर होता है। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो एस है, ये जो रेडियस है वो इक्वल होता है इस आर्क लेंथ के डिस्टेंस के। तो हमारे पास जो एंगल बनता है उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं थीटा। वो थीटा की जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं रेडियन। तो बेसिकली ये जो एंगल है, ये इसको हमने आज डिस्कस करना है कि कंसीडर एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ए बी। अब कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है आर्क की वो इक्वल हो जाए रेडियस आर ऑफ द सर्कल, तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट में, वो हमारे पास रेडियन होता है, यानी आर ए डी होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है किसी एक ए पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट तक जाने के लिए, जो भी उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कवर करता है, वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हमने एंगल की बात करनी है। अब एंगल क्या है हमारे पास? डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ पी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक सर्कल है और हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसको स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे हैंग किया हुआ है और उसके सेंटर ओ से। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो ऑब्जेक्ट था वो पहले पॉइंट P1 पे था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने रोटेट करा, तो रोटेट करने के बाद उसकी जो न्यू पोजीशन आ गई वो ये आ गई है, ठीक है।
तो पहले जो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस था एंगल बना था वो थीटा था, लेकिन जब वो इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे गया है, रोटेट करके गया है, तो यहाँ पे थीटा में चेंज आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और जो एंगल बना है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा is assigned a positive sign when the sense of rotation OP is counterclockwise। तो ये हमने जो है ना वो साइन इसको असाइन किए होते हैं कि अगर आपके पास जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो उस टाइम पे जो थीटा है उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है। ये हम जो है ना इसको मैथमेटिकल जब मैथमेटिक्स में भी हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस साइड पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो दैट्स वाई अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव साइन जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके अलावा जिसका सेकंड है कि द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद डेल्टा थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसकी साइन कन्वेंशन जो है वो यूज करते हैं। तो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। ये राइट हैंड से हमने उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना उसको किया है कि विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि ये जो फिंगर्स आपके पास कर्ल कर रही हैं ये रोटेट कर रही है, तो ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस साइड पे, तो आपके पास जो फिंगर्स होंगी वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो उस टाइम पे जो थंब होगा वो क्या करेगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा कि थंब बताएगा कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है वो कितना आया है। उसके बाद है हमारे पास Excuse me, miss, फॉर्मूला kindly आप जो हमने previous लास्ट two टाइम भी पढ़ा है slides. कि आपके पास एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये जो रेडियन है कि आपके पास ये जो Excuse me, एस miss, है जी kindly आप previous two slides जो हैं वो preview करेंगी 1 and 2। एक्चुअली मैंने अभी जो है वो ज्वाइन किया है तो मैं उनका स्निप ले लूंगी। ओके, यहाँ से हमने किया एंगुलर मेजरमेंट के बारे में जी कि जी लास्ट टाइम हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, लेकिन जी जी इसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर मेजरमेंट यहाँ जहाँ पे एंगल्स इन्वॉल्व होगा। तो जी जैसा जी कि लास्ट टाइम हमने रेडियन के बारे में पढ़ा था कि आपके पास ये जो आर्क लेंथ ए भी होती है वो इक्वल होती है उसके जो रेडियस है सेंटर से उस पॉइंट तक का। तो हमने कहा था कि ये जो दरमियान में हमारे पास एंगल बनता है वो थीटा है, वो थीटा किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो उसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगा, आर ए डी यानी 1 रेडियन। तो उसके बाद हमने देखा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अगर हम सिंपल बात करते हैं तो वो होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ वो कवर करेगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम से जाहिर कर रहा है कि वहाँ पे एंगल इन्वॉल्व है, तो वो हम क्या कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले जो पार्टिकल था, ये जो ऑब्जेक्ट था वो इस पॉइंट पी पे था, ठीक है, उसने कुछ टाइम के बाद रोटेट किया, रोटेट करने के बाद वो इस P2 पे पहुंच गया है। तो इसका मतलब है पहले उसका एंगल थीटा था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम के बाद उसने अपनी मोशन जो की, उसने रोटेशन की, तो वो इस न्यू पोजीशन पे आ गया, तो उस टाइम पे आपके पास थीटा में क्या आ गया, चेंज आ गया है। ये जो आपके पास बेसिकली चेंज आया है ना, उस डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है और जो एंगल बना है उसको हम बेसिकली बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उस टाइम पे जो आपके पास थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो भी मैंने बताया कि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो इसके अराउंड ये वाला जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करते हैं। एक यहाँ से भी हम इसकी पॉजिटिव कन्वेंशन ले लेते हैं साइन कन्वेंशन। दूसरा हम अगर राइट हैंड रूल जो है वो पढ़ते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग भी इसकी जो साइन कन्वेंशन है वो भी लेते हैं। वो क्या कहते हैं राइट हैंड रूल हमें, कि आपने ये जो आपके पास फिंगर्स हैं इनको आपने रोटेट करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, कि ये पी ऑब्जेक्ट है इसने मूव करना है इस साइड पे, इस साइड पे ही आपने अपनी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं इनको रोटेट करवाना है। तो उस टाइम पे जो आपके पास ये थंब होगा वो क्या शो करेगा, वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला, ये जो रेडियन का हमने पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब आप देखें कि ये जो ओ पी है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले पी से P1 पे आया, फिर ये पी यहाँ से P2 पे आ गया, फिर ये P3 पे आ गया, P4 पे आ गया। एट द एंड अगेन जो उसने पूरी जो रोटेशन है ना वो कंप्लीट कर ली है। तो हम कहते हैं द पॉइंट पी कवर द डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास टोटल रोटेशन किसके इक्वल होती है, वो 2 पाई आर के इक्वल होती है इन वन रेवोल्यूशन, पूरी रेवोल्यूशन में।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि इन रेडियन इट वुड बी एस ओवर आर। एस की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 पाई आर, और ये आर आर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रोटेशन आ गई हमारे पास 2 पाई। तो इट्स मीन हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन है वो इक्वल होती है 2 पाई रेडियन के, और 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है हमारे पास 360 डिग्री के। तो यहाँ से अगर हमने 1 रेडियन निकालना है तो 1 रेडियन को हम 2 पाई साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1.3। ये लास्ट में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके पास जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी थी वो क्या था, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी कि द रेट एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है ना उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम जो है वो डेल्टा टी है। जैसे कि अगर हम सिंपल देखें तो हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी, लेकिन एंगुलर में क्या करते हैं v को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा से, और d को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा थीटा से, और टाइम एज इट इज डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको हम जो मेजर करते हैं ऐसे ही सिस्टम में, ऐसे यूनिट में, वो होता है इसका रेडियन पर सेकेंड। लेकिन सम टाइम जो है वो हम इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में भी लिख सकते हैं, एंड देन हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट पीछे देखा कि 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के इक्वल होती है। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ी थी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है इट्स मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में तो अभी मैंने बताया कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस मेगा आई ओवर एफ माइनस वी आई, जैसे हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये आ गई हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई है। ये माइक किसका ऑन है वो जरा बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिलेशन निकालना है कि अगर इसका मैं दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर। तो ये बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये v होता है यानी वेलोसिटी r, और d थीटा ओवर dt, ये चीज कैसी किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की इक्वल है, क्योंकि d थीटा जो है वो बेसिकली क्या है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों तरफ टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लें, तो डी थीटा और डी टी किसके इक्वल होता है, हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रोटेशन ऑफ व्हील की, कि ये जो टायर्स हैं ये मूव करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास वहाँ पे जो रोटेशन बेसिकली आ रही होती है वो कौन सी आ रही होती है, वहाँ पे वो एंगल इन्वॉल्व होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हम ले रहे होते हैं क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप देखें कि लीनियर, जिस तरह के हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वैसे ही सेम एंगुलर इक्वेशन है, जस्ट आपने इनकी रोटेशन जो है ना वो देखनी है कि अगर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, तो वेलोसिटी को लीनियर को हम यहाँ पे एंगुलर में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आ जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसी तरह 2as, तो यहाँ पे 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जस्ट आपने क्या कर दिया, उसको एंगुलर इक्वेशन बना लिया है। अच्छा, यहाँ पे है कि अ व्हील इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड if it has a constant angular acceleration of 2 radian per second square, what will be its angular velocity after 5 seconds?
ये क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। इट्स मीन मैं इसको लिख सकती हूँ कि ओमेगा आई इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड इफ इट हैज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा जो है वो आपके पास क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इट्स मीन हमने ओमेगा एफ फाइंड करना है जब आपके पास टाइम जो है वो 5 सेकेंड दिया हो। तो इसको लग जाएगी हमारे पास ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो आपने ओमेगा एफ जो है वो फाइंड आउट करना है। ओमेगा आई आपको गिवन है 10 प्लस अल्फा भी आपको गिवन है 2 और टाइम जो है वो आपके पास 5 सेकेंड गिवन है। तो इट्स मीन यहाँ पे आप 10 प्लस 5 to 10 तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 रेडियन रेडियन पर सेकेंड। हाँ जी 20 रेडियन पर सेकेंड जो है ये आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है हमारे पास अ रिजिड बॉडी रोटेट्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है 2 मिस काइंडली रेडियन। ब्लैक पॉइंटर यूज कर लें। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये रेस्ट से स्टार्ट करिए। इट्स मीन आपके पास जो ओमेगा आई है वो क्या है 0। इट अटेन्स एंगुलर वेलोसिटी। आपके पास ओमेगा एफ जो है वो क्या आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने क्या फाइंड करना है आपने एंगल फाइंड करना है। तो अब कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा किसमें कौन क्या फॉर्मूला लगेगा। 2as equal to 2f square minus b square 2 2a अल्फा थीटा इक्वल टू bf square minus bi square। आई स्क्वायर। अब यहाँ पे से आपने क्या फाइंड कर लेना है आपने थीटा फाइंड कर लेना है। तो ओमेगा एफ हमारे पास क्या है 40 तो 40 का स्क्वायर ये तो हमारे पास 0 हो गया ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा हमारे पास 2 गिवन है। तो यहाँ से थीटा निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 तो थीटा इज इक्वल टू 400 आ जाएगा हमारे पास रेडियन। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस को यूज करते हुए हम वो चीज फाइंड आउट एक्सक्यूज मी मैम जी मैम ये इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। तो मैम यहाँ पे s की जगह थीटा क्यों आएगा। एस जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो करता है ना। तो सिंपल जी डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ठीक है थैंक यू मैम। ओके उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड is switched off, it comes to rest in 18 सेकेंड। इट्स मीन आपको पहले ओमेगा आई दिया हुआ है वो कितनी है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इट्स मीन उसके बाद आपके पास जो ओमेगा एफ है मैं रोटी तो लेके आनी जा मेरा खा दिस दिन जा पाके ले पदी वो हमारे पास क्या है 0। जा भी माई भूख लगी मेरी क्लास सुनती मैं तो बस लीड वैली हो गई है। उसके बाद है एज्यूमिंग डेसिलेशन टू बी यूनिफॉर्म फाइंड इट्स वैल्यू। तो हमें पता है कि डेसिलेशन क्या है एक्सेलरेशन का इनवर्स है यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगी। इट्स मीन आपने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड करनी है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वो आप कितनी रेवोल्यूशन जो है वो कवर करेगा। इट्स मीन आपने थीटा जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आपने अल्फा फाइंड करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वी एफ मोशन इज इक्वल लगाते टू वी आई प्लस ए टी यूज करेंगे। हैं। हाँ जी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पे 0 माइनस 3 का स्क्वायर और टाइम जो है वो हमारे पास 18 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो अल्फा है वो आता है माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आता है।